तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम लोग। पहले कंसेप्ट समझेंगे रिप टाइमर के बारे में। तो रिप के अंदर कई तरह के टाइमर्स यूज होते हैं। जब भी आप लोग रिप को यूज करोगे, फॉर एग्जांपल लाइक इसमें टाइमर्स होंगे लाइक एक सिस्टम से दूसरे राउटर तक, लाइक एक राउटर से दूसरे राउटर तक उन रूट्स को एडवर्टाइज करने का एक टाइम, वो रिप टाइमर कहलाएगा। जैसे अभी मैंने आपको क्लास में हमने पढ़ा कि भी यहाँ पे हमारे जो राउटर है एक दूसरे को रूट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इसने इस नेक्स्ट डिवाइस को एक रूट प्रोवाइड करवाया और इस राउटर ने इस नेक्स्ट को रूट प्रोवाइड करवाया। तो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में रिप के कुछ टाइमर्स होते हैं जो कि अलग अलग सेट किए जाते हैं पहले से ही बाय डिफॉल्ट। वो टाइमर जो होंगे आपके सिस्टम के अंदर टाइमर्स बाय डिफॉल्ट ही सेट किए होते हैं, उनको आप चेंज भी कर सकते हो। उसमें कुछ टाइमर्स मैं आपको शो करवाना चाहूंगा। सिंपल है कि राउटर के ऊपर जाइए और यहाँ पे जाकर के आप लोग एक कमांड लगाओगे और आपको सारे टाइमर्स और प्रोटोकॉल के बारे में पता चल जाएगा। क्लास कमांड है, सिंपल कमांड आप लोग लगाओगे, शो इनेबल मोड की कमांड है, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड है, शो आईपी प्रोटोकॉल। ये कमांड जब आप लोग अप्लाई करोगे अपने सिस्टम अपने राउटर के ऊपर, तो आपके सिस्टम के ऊपर इनेबल किया गया राउटिंग प्रोटोकॉल आपको शो करवा दिया जाएगा। जैसे यहां पे आप पढ़ सकते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप एंड सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट ड्यू इन 7 सेकेंड्स, यानी कि नेक्स्ट 7 सेकेंड के बाद दोबारा से ये पैकेट सेंड होगा। उसके बाद इनवैलिड आफ्टर 180, यानी कि वो टाइम, ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये टाइमर्स होते हैं, टोटल 4 टाइमर्स होते हैं हर एक रिप में, 4 टाइमर्स हैं। तो क्लास टाइमर अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि जब राउटर एक दूसरे को रूट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम लोग मतलब चेक भी कर सकते हैं उसके पैकेट्स को कि कौन सा पैकेट किस पीसी ने कब सेंड किया। तो उसके लिए एक सिंपल एक कमांड है, कमांड नोट कर लीजिए, डीबग स्पेस आईपी स्पेस रिप। ये एक कमांड है जिस कमांड से आप लोग रिप के सारी एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। क्लास यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि भी नेटवर्क जो एडवर्टाइज हुआ कहां से हुआ वो भी आपको बताया जा रहा है, और वो वर्जन 1 से हुआ है और वो पूरी डिटेल आपको शो करवाई जा रही है। इस कमांड से आप लोग रिप के अपडेट पैकेट्स पढ़ सकते हो कि कौन सा पैकेट किस सिस्टम के थ्रू कब सेंड हो रहा है। तो ये एक कमांड है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीबग आईपी रिप। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसको अगर ये बार बार आपको लॉग मैसेज दिखाता रहेगा, इसीलिए मैं इस कमांड को हटा देता हूं। सिर्फ नो लिख करके जब आप एंटर प्रेस कर दोगे, सॉरी, डीबग की कमांड के आगे आपको सिर्फ नो प्रेस करके एंटर कर देना है, तो डीबगिंग इसकी रुक जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग डीबग कर सकते हो और उसको रोक सकते हो। ओके, तो डीबग करने से आपको सारे के सारे उसके एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो जाएगी कि कौन कौन से उसके साथ रूट्स उसको मिले हैं। उसके बाद टाइमर्स को जानते हैं आगे। तो क्लास रिप में टोटल, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, ये टोटल 4 टाइमर है। सबसे पहले टाइमर के बारे में बात करते हैं, नोट कर लीजिए, अपडेट टाइमर्स। पहला टाइमर है अपडेट्स टाइमर। तो हमारे नेटवर्क में जो अपडेट टाइमर है वो 30 सेकेंड्स रहेगा। पहला जो टाइमर है दैट इज अपडेट टाइमर्स। तो हमारे राउटर में अपडेट टाइमर जो है, अपडेट टाइमर दैट इज 30 सेकेंड्स। अपडेट टाइमर 30 सेकेंड्स रहेगा। अपडेट टाइमर यानी कि वो टाइम जितने टाइम के बाद वो अपने रूट्स दूसरे को प्रोवाइड कराएगा। एवरी 30 सेकेंड्स हर एक राउटर दूसरे राउटर को अपने रूट्स एडवर्टाइज करता है, हर एक राउटर। इस चीज को आप चेंज भी कर सकते हो वैसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है दैट इज इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर जो होगा ये बेसिकली इनवैलिड टाइमर वो 180 होता है हमेशा, 180 सेकेंड्स इनवैलिड टाइमर। तो इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड होगा। 180 सेकेंड यानी कि देखिए, लेट्स सपोज एक रूट्स एडवर्टाइज हो रहे थे, मेरा राउटर आपके राउटर को बता रहा था कि मेरे राउटर पे कनेक्टेड है 10.0.0. समथिंग, आपके राउटर्स को बता रहा था मेरा राउटर। तो उस दौरान क्या हुआ, मेरा 10 वाला नेटवर्क जो है वो डाउन हो गया, तो उसकी वेट की जाएगी 30 सेकेंड।
30 सेकंड के बाद उसको एक इनवैलिड रूट मान लिया जाएगा, बट उसको भी डिलीट नहीं किया जाएगा। मतलब उसका रूट की एडवर्टाइजमेंट होगी, बट उसको एज अ इनवैलिड रूट, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि रूट तो माना जाएगा बट उसको हटाया नहीं जाएगा राउटिंग टेबल से 180 सेकंड तक। इनवैलिड टाइमर ये चीज है कि उसको इनवैलिड मान के आसपास के नेटवर्क में एडवर्टाइज कर दिया जाएगा कि ये नेटवर्क अभी फिलहाल टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये मान के। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइमर है, नेक्स्ट टाइमर आप लोग यहां पे देख सकते हो, होल्ड डाउन टाइमर लिख लीजिए। होल्ड डाउन टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर जो है ये वो टाइम है जब तक उसके रूट को होल्ड करके रखा जाएगा। ये हमेशा सेम ही होते हैं, जो आपके इनवैलिड और होल्ड डाउन टाइमर है ये दोनों सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम। आप इसको अलग अलग भी रख सकते हो। होल्ड डाउन टाइमर जो है वो टाइम रहेगा जब तक उसके मतलब रूट को होल्ड करके रखा जाएगा, जब तक उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। प्लस इसके बाद जब ये 180 सेकंड हो गए, मतलब एक रूट बंद हुए को 180 सेकंड हो गए, उसके बाद शुरू होगा फ्लश टाइमर। फ्लश टाइमर जो है वो हमेशा 240 सेकंड का होता है। फ्लश टाइमर, फ्लश टाइमर, फ्लश टाइमर आप यहां पे चेक कर सकते हो। फ्लश टाइमर, फ्लश टाइमर, फ्लश जो होगा ये टाइमर एक टाइम है जब तक बाकी नेटवर्क से हटा दिया जाएगा उसको। ये जो टाइमर रहेगा आपके नेटवर्क में से, मतलब कि एक ऐसा टाइम है जब तक उसको होल्ड करके रखा जा रहा है। प्लस नेक्स्ट 60 सेकेंड्स, नेक्स्ट 60 सेकेंड्स के बाद इस टाइम को हटा दिया जाएगा। यहां पे आप पढ़ सकते हो फ्लश टाइमर। तो 240 सेकेंड्स हमेशा सेट होगा, यानी कि 180 प्लस 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद उस रूट को हटा दिया जाएगा वहां से। तो आप लोग यहां पे पढ़ सकते हो 240 सेकेंड सेट किया हुआ है। और अगर 240 सेकेंड तक वो रूट, मतलब उसके बाद उसके साथ क्या किया जाएगा, उसकी जो मतलब कॉस्ट वैल्यू है वो 16 सेट करके आसपास एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। वो पहले 15 तक मैक्सिमम हो सकता है, अगर 16 हो जाए तो इन्फिनिटी रूट हो जाता है, तो इन्फिनिटी रूट नेटवर्क में एडवर्टाइज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे राउटर से डिलीट हो जाएगा, सारे राउटर से वो डिलीट हो जाएगा इस टाइम के दौरान। तो इस तरीके से आप लोग ये 4 टाइमर सेट कर सकते हो, जिनको आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये चारों टाइमर थे। पहला जो आपका अपडेट करने के लिए, नेक्स्ट जो होगा आपका वो आपके नेटवर्क में इनवैलिड टाइमर, जो कि उसको इनवैलिड मानेगा, फिर उसको होल्ड रखने के लिए और बाद में उसको पूरे नेटवर्क से हटाने के लिए। तो ये टोटल 240 सेकंड ले जाता है एक रूट को अनप्लग करने के बाद उसको हटाने के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले 30 सेकंड वेट करेगा फिर 180 करेगा फिर 180, नहीं, ये टोटल 240 सेकंड्स है जिसमें से ये सारा काम चलेगा। और उसके बाद पूरे नेटवर्क से इसको हटा दिया जाएगा अगर वो रूट फिर भी कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं पहले। तो मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क है, पैकेट ट्रेसर में चलते हैं वापस। मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क है, जैसे मैं इस नेटवर्क को अभी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। क्लास यहाँ पे हम लोग एक कमांड लगाते हैं, इनेबल में गए और यहाँ पे कमांड लगाई शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। इस कमांड से आप देख सकते हो 10 वाला नेटवर्क जो है जिसकी कॉस्ट वैल्यू 2 है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है, जो कि मेरे नेटवर्क तक कनेक्ट है थ्रू इस राउटर के। तो चलिए मैं इसको अभी डाउन कर देता हूं। मैं इस सिग्नल की, जैसे ज्यादातर क्या होता है, अब जैसे ये डिस्कनेक्ट हो गया, अब ये रूट रिप लेके जा रहा था वहां तक, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट होने के बाद अब दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो क्लास यहां पे देखिए थोड़ा सी यहाँ पे चेंजेस आ चुकी हैं, पॉसिबिलिटी डाउन हो चुकी है उसकी। मतलब ये रूट अभी भी आ रहा है इस नेटवर्क पे, पर वो अभी डेड नहीं मतलब माना गया, वो डेड नहीं माना गया। अभी ये हमें वेट करनी पड़ेगी 180 सेकंड तक। 180 सेकंड के बाद इस रूट को यहां से डिलीट कर दिया जाएगा। सॉरी 240 सेकंड के बाद 240 सेकंड हमें वेट करनी पड़ेगी। और 240 सेकंड के अंदर अंदर उसी टाइम में जो 180 के बाद 60 सेकंड्स आते हैं उसमें इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे इसकी मैट्रिक्स वैल्यू इतनी कर दी जाएगी जो कि अनरीचेबल होती है। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद आपका ये राउटर उस रूट को अपने राउटिंग टेबल से इरेज कर देगा। तो ये एक राउटिंग टेबल का टाइमर है, जो कि रिप प्रोटोकॉल का एक टाइमर मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट कमांड नोट कीजिए,
ये थोड़ा टाइम ले जाएगा इसको चेंज करने के लिए। जब तक ये चेंज कर रहा है चीजों को तब तक मैं आपको कमांड बता देता हूं। नोट कीजिए जरा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में गए और यहां पे लिखा आपने राउटर रिप और यहां पे आप लोग कमांड लगाओगे। देखिए यहां पे कमांड्स हैं टाइमर के बाद कमांड लगाओगे बेसिक, उसके बाद आप लोग बताओगे इसका इनवैलिड टाइमर। फॉर एग्जांपल मैं कम रखना चाहता हूं इनवैलिड टाइमर, मैं 30 सेकंड नहीं, देखिए 0 से लेकर के ये एक वैल्यू है, इसमें यहां तक आप मैक्सिमम सेट कर सकते हो। ये इन सेकंड्स है, हमेशा सेकंड्स में होता है, लेकिन मैंने यहां पे रख दिया 10 या 5 रख देते हैं चलिए। उसके बाद नेक्स्ट इनवैलिड वो हो गया हमारा, लाइक कुछ भी हम लोग रख देते हैं 15 रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइमर 15 और नेक्स्ट टाइमर हम लोग 20 रख देते हैं। तो लीजिए चेंज कर दिया मैंने। सिर्फ इतनी सी कमांड से आप लोग टाइमर चेंज कर सकते हो। क्लास नोट कर लीजिए जरा, कमांड है टाइमर, फिर बेसिक, देन ये वाला टाइमर जो है हमारा पहला टाइमर इनवैलिड, पहला अपडेट टाइमर, देन नेक्स्ट टाइमर, देन नेक्स्ट, चारों टाइमर वन बाय वन आपको सेट करने होंगे। कमांड नोट कर लीजिए। तो ये था, चलिए इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। अभी कमांड लगाते हैं डू शो आईपी रूट। यहां पे अभी ये 180 सेकेंड हुए नहीं है, 180 सेकेंड के बाद नहीं वो अपडेट करेगा दोबारा से एक बार, क्योंकि मैंने ना वो चीजों को हटा दिया है। वो तो 30 सेकंड के बाद भेज रहा है रूट, हर एक 30 सेकंड के बाद, लेकिन मैंने इसका फ्लश टाइमर ही चेंज कर दिया, तो इसलिए मुझे यहां पे भी चेंज करने पड़ेंगे, यहां पे भी मुझे टाइमर चेंज करने पड़ेंगे। इनेबल में हम लोग चलते हैं पहले इनेबल में, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन राउटर रिप, उसके बाद टाइमर बेसिक, पहले हम लोग रखते हैं 5, 15 एंड 25 रखा था यहाँ पे, जितना मर्जी, कोई ना आसपास ही होना चाहिए बस। इसका भी सेट कर दिया। अब नेक्स्ट राउटर पे भी जाकर के हम लोग सेट कर देते हैं, देन दैट इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर रिप, देन टाइमर बेसिक, दैट इज 5, 15, 25, जैसे भी आप करना चाहो। डू राइट कर देते हैं, तो डू प्लस, अभी आप चेक कर सकते हो डू शो आईपी प्रोटोकॉल, जिस कमांड से आप देखिए डू शो आईपी प्रोटोकॉल, वैसे ही इनेबल मोड में लगाओगे शो आईपी प्रोटोकॉल है। तो इस कमांड के थ्रू अभी हमने क्या किया है, इस कमांड के थ्रू हमने पूरी डिटेल ले ली है। तो 5 जो हमारा सेकंड है, उसके बाद 15 सेकंड और सारी चीजें आप जान सकते हो यहां से। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट फर्स्ट राउटर पे चलते हैं। फर्स्ट राउटर के ऊपर जाकर के हम लोग कमांड लगाते हैं डू शो आईपी रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 वाला नेटवर्क इरेज कर दिया गया है, बाकी सब कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप लोग टाइमर सेट कर सकते हो। तो ये था हमारा रिप टाइमर। क्लास इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन? ओके।